तो यूपीपीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सभी मेरे साथ मेंटरशिप बैच के माध्यम से साप्ताहिक टारगेट के माध्यम से बढ़िया से पढ़ रहे हैं। हर सप्ताह मैं आपको टॉपिक दे के जाता हूं और ये टॉपिक आधार बनते हैं आपके इस सप्ताह की तैयारी के। विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं से क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। मैं लगभग अब आप सभी को 200 टॉपिक का मेरा टारगेट है कि 200 टॉपिक ऐसे बताऊंगा यदि आप उन टॉपिक को पढ़ेंगे। वैसे ऑलमोस्ट इनमें से सारे के सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। जो करंट के टॉपिक हैं करंट की क्लास में पढ़ा चुका हूँ और जो जीएस के टॉपिक हैं वो जीएस की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूँ इनको रिवाइज करके जाइएगा, इनको 2 बार 3 बार देख के जाइएगा। इन टॉपिक को ऐसा मत करिएगा कि ये टॉपिक को आप गंभीरता से ना लें। अभी भी जिन छात्रों ने टॉपिक पढ़े नहीं है या कोई टॉपिक आपका पुराने बचे हुए हैं तो कृपया करके थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। आप ये टॉपिक जरूर पढ़िए जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक मैं यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ और मेंटरशिप बैच के जितने भी छात्र हैं आप सबको तो करना ही है, बाकी यूट्यूब में भी बच्चे बहुत सारे इस टॉपिक्स को कर रहे हैं। चलिए, तो पिछले वीक में देखिए अभी तक बहुत सारे टॉपिक हम दे चुके हैं। अभी तक हमारे बहुत सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स में लगभग आप सभी कितने टॉपिक हो चुके हैं? 15 टॉपिक करंट अफेयर्स में हो चुके हैं। 15 टॉपिक करंट अफेयर्स में हो चुके हैं। आज 5 टॉपिक और ऐड करने वाला हूँ करंट अफेयर्स में जो आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक मैं करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा चुका हूँ यदि आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अभी नया करंट अफेयर्स, पूरा नया करंट अफेयर्स मतलब पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आप लोग लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िएगा, बहुत अनिवार्य है। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये क्लास सतत चल रही है। यदि आप देखो, सुबह जगने का आलस्य मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका होगा, लेकिन अब परीक्षा नज़दीक है तो आलस्य को त्याग दीजिए, ठीक है। अब हमें पूरी मेहनत करनी है, पूरे शिद्दत के साथ लगना है। जो भी हमारे पास समय है उस समय का पूर्ण सदुपयोग करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपके अंदर आलस्य प्रमाद नहीं आना चाहिए। परीक्षा जब होगी हम एग्जाम देंगे, लेकिन हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हमें पढ़ते रहना है, चरय वेति चलते रहना है, चलते रहना है। इस मूल मंत्र को रख लीजिए। अब टॉपिक में बताना चालू कर रहा हूं। देखिए अभी तक करंट में कौन कौन से टॉपिक मैंने दिए हैं एक बार रैपिड में आपको बता देता हूं और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपने पढ़ लिए होंगे। अच्छा, ये टॉपिक मैं सारे पढ़ा भी रहा हूं। केंद्रीय बजट मैंने आपको दिया था, केंद्रीय बजट सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास में चल भी रहा है। 9 पिलर मैंने आपको बताए थे इस पूरे बजट के, उसमें से लगभग सारे पिलर्स बता दिए, महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी। अभी कई सारे पॉइंट और हैं, वो सारे पॉइंट भी हो जाएंगे, बजट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बजट एक बार आप भी स्वयं से पढ़ के जाइएगा। जो यदि मेरे नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी मैगजीन वगैरह में बजट मिल जाएगा। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक ये आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, जो भी लेटेस्ट है। इसके बाद यूपी का बजट 2024-25 यूपी पीसीएस के लिए बहुत, और आरओ वाले बच्चे, अच्छा आरओ वाले बच्चे भी ये वाले टारगेट्स को रखेंगे। वैसे मैं आरओ का अलग मेंटरशिप बैच ला चुका हूँ। आरओ की क्लासेस हम चालू करेंगे 11 अक्टूबर से। आरओ का एग्जाम आपका 22 दिसंबर को ही होगा, तो आरओ का मेंटरशिप अलग रहेगा। लेकिन आरओ वाले बच्चे भी ये टॉपिक करंट अफेयर्स के और जीएस के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं उनके लिए टारगेट अलग रखूंगा क्योंकि उनका कंटेंट बहुत मतलब अलग है, वहाँ पे हिंदी का वेटेज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आरओ का टारगेट हम अलग रखेंगे। पर ये जो टॉपिक दे रहा हूँ ये आप पढ़ सकते हैं। यूपी का बजट पढ़ना है आप लोगों को 2024-25 का। आम चुनाव 2024 में हुए ये करना है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 43 हो चुके हैं। अभी असम के मोइदम्स को 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, वो भी आपको पढ़ना है। प्रमुख पुरस्कार मैंने आपको बताए थे, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, खेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, फिल्म जगत के पुरस्कार। ये अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया इस बार का। मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए उनको जो है इस बार का उनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी पुरस्कार हैं सारे पुरस्कार आपको तैयार रखना है। प्रमुख खेल आप लोगों को जितने भी खेल हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था आपका। तो अभी भारत के मतलब जो महत्वपूर्ण जितने भी इवेंट्स हैं, शतरंज प्रतियोगिताएं, शतरंज के जो खिलाड़ी हैं उनको सबको देख के जाना है। टेनिस के जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं बड़े बड़े, है ना, सारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम देख लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद सैन्य अभ्यास आपको मैंने बोला था, पर्यावरण सम्मेलन आपको बोला था कि जो पर्यावरण सम्मेलन अभी हुए हैं
जैसे लाइक COP5 मिनीमाता कन्वेंशन था आपका, COP28 दुबई में हुआ था आपका जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन, और जैव विविधता का COP15 हुआ था। और भी जो आपके जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए सम्मेलन हो पर्यावरणीय, उनको देख लीजिएगा। इसके बाद अंतरिम बजट, मैंने आपको बोला था कि एक सरसरी निगाह अंतरिम बजट में देख लेना है। अंतरिम बजट से जुड़ी हुई शब्दावली भी पढ़ लेना है आपको। शब्दावली में जैसे लाइक लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है, अंतरिम बजट क्या है, बजट क्या है, पूर्ण बजट क्या है, और भी जितनी भी कटौती, कट मोशन में सांकेतिक कटौती क्या है, मानक, मतलब बहुत सारी कटौती होती हैं ये सब चीज़ें, और कैसे विनियोग विधेयक आता है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, ये बेसिक सारे शब्दावली आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपका जो है प्रमुख सूचकांक आपको पढ़ने, जैसे विश्व शांति सूचकांक हो गया, प्रसन्नता सूचकांक हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप जो आपका है उससे जुड़ा हुआ सूचकांक हो गया, जितने भी प्रमुख सूचकांक हैं वो सारे, भ्रष्टाचार सूचकांक हो गया, और कुछ मैं भी स्पेसिफिक आपको दूंगा। सतत विकास सूचकांक आपका, ये भी आपको तैयार करना है। विधानसभा के चुनाव इस समय खूब हो रहे हैं, लगातार विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के साथ भी हुए थे 4 राज्यों में, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके अभी इससे पहले दिसंबर में हुए थे 5 राज्यों में, और अभी फिर हो रहे हैं। अभी इस समय भी झारखंड में, जम्मू कश्मीर में परसीमन भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उन सब की सीटें, परिणाम, ये सब एक बार देख लेना, कौन मुख्यमंत्री बना है, कितनी सीटें थी वहाँ पे। इसरो के प्रमुख अभियान मैंने आपको बोले थे कि इसरो के जितने भी अभियान हैं, चाहे वो सूरज से जुड़ा हुआ हो, चाहे चंद्रमन से जुड़ा हो, चाहे मौसम संबंधी सैटेलाइट गए हों आपके, ये सब आपको तैयार करके रखना चाहिए। चंद्रयान 3 और चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी अभियान हैं, चाहे भारत ने भेजे हों, चाहे चाइना ने भेजे हों, चाहे जापान ने भेजे हों, चाहे अभी मैंने जो बच्चे मेरे साथ मेंस महारिवीजन बैच में थे उन सभी को मैंने ये सारे अभियान करवाए हैं। मैं मेंटरशिप बैच में ये वाले वीडियोज आपको भेजने वाला हूँ। साइंस टेक के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सारे मैं आपको भेजने वाला हूँ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मैंने इसरो भी पढ़ा रखा है और इसरो के अभियान भी पढ़ा रखा है, तो वो मैं आपको सेशंस अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। वो सेशंस भी आप लोगों को सभी को मिलने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। चंद्रयान मैंने आपको बता दिए थे, ओडिसियस गया था, पहला प्राइवेट है। चांग E6 चाइना का था, जापान के द्वारा भी भेजा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी मैंने आपको कहा था कि पढ़ लेना, यहां तक मैंने आपको बोला था। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। 15 के बाद 16 नंबर लिख लीजिए आप लोग। 16वां वित्त आयोग। वैसे वित्त आयोग मैंने दे रखा है, एक बार मुझे बताएं, वित्त आयोग मैंने बता रखा है ना आप लोगों को, वित्त आयोग डिस्कस हो चुका है। हाँ बता रखा है। हाँ, तो वित्त आयोग में करंट अपडेट कर लेना। 16वां वित्त आयोग बन चुका है। अरविंद पनगड़िया साहब हमारे जो है अध्यक्ष हैं। अनबन अच्छा, अरविंद पनगड़िया साहब का जब नाम आता है तो आप सभी को पता है कि ये नीति आयोग के पहले जो है उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और अरविंद पनगड़िया जी को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। कुलाध्यक्ष हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा वहां का कुलपति किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया साहब को। और 16वां वित्त आयोग भी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है अरविंद पनगड़िया साहब, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं भारत के। तो अरविंद पनगड़िया साहब को नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये टॉपिक लिख लो, नालंदा विश्वविद्यालय। 16वां वित्त आयोग पढ़ लेना, नालंदा विश्वविद्यालय तैयार करना है आपको। अच्छा, इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लेना, नालंदा के साथ साथ थोड़ा विक्रमशिला के बारे में भी पढ़ लेना। नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आपका जो भारत के जितने भी प्रमुख हैं वो सब देख लेना। अच्छा, इसमें एक चर्चा में बहुत रहा है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रपोजल था कि नालंदा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। फिर भारत सरकार 2010 में कानून लेकर के आई, और फिर फाइनली जो है 2024 में पहला बैच चालू हो गया। तो 2024 सितंबर में बैच बना था आपका, पहला बैच स्टार्ट हो चुका है नालंदा विश्वविद्यालय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था। इससे क्वेश्चन आएगा आपका 100%। मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, करंट की क्लास में। मेरी करंट की क्लास मत छोड़ना, और करंट में जो मैं आपको इंटायर वीडियो दे रहा हूँ, जो लेंदी बड़े वीडियोज हैं, उनको जरूर देख के जाना, वो भी सारे काम आएंगे। इसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। यूनेस्को में ऑलरेडी दे चुका हूं आप लोगों को, लेकिन यूनेस्को में मैं कुछ टॉपिक ऐड कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यूनेस्को में बहुत सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक शहर में ग्वालियर और कोझिकोड को ऐड किया गया था। आपको पता होगा, साहित्य शहर ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए नॉमिनेट किया गया। तो पहला है रचनात्मक शहरों की श्रेणी,
रचनात्मक शहर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनेस्को का है साहित्यिक कृतियां। अभी आपको पता है 3 साहित्यिक कृतियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में सम्मिलित किया गया, क्षेत्रीय सूची में। साहित्यिक कृतियां, साहित्यिक में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन कृतियां, 3 साहित्यिक कृतियां। ये भी आपका मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जो आपकी आई थी। इसके बाद संग्रहालय एक आपका जोड़ा गया है, क्या नाम है, स्मृति वन संग्रहालय। ये भी एक बार पढ़ के जाना, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को, ये मैं करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा चुका हूं। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, लेटेस्ट आपकी गरबा बनी थी ना आपकी अमूर्त, अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इससे, तो ये पढ़ लेना। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे कुंभ मेला को रखा गया और गरबा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सारे आपके रखे गए ना, तो ये पढ़ लेना। ये मैंने उसमें पढ़ाया है आपको, महा रिवीजन की सीरीज जो वीडियोस आपको दिए गए उसमें मैंने पढ़ाया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में तो पूछा गया था, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और तैयार कर लेना, शास्त्रीय भाषा। अभी कल कैबिनेट, देखो हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में जो है बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको पता है इससे पहले फारसी को, ईरान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए हमने फारसी को जो है क्या किया था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तो एक चीज तैयार कर लेना, शास्त्रीय भाषा, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। अभी कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा पाली को, मराठी को, इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो भी तैयार कर लेना। लेटेस्ट थोड़ा सा मिल जाएगा न्यूज़पेपर में, बाकी मैं करंट के हाँ कुछ पांच जोड़ी गई हैं, मराठी, हाँ नाम बता दो, आसामी, बंगाली, आपकी पाली प्राकृत। फिर से एक बार मुकेश जी अगेन बताइए। सर वो मराठी जोड़ी गई हैं, हाँ पाली प्राकृत 2, फिर बंगाली और आसामी। वेरी गुड। टोटल 9 पहले थी, 5 और जुड़ गई, टोटल हो गई कितनी, 14 नहीं हो गई, और टोटल 9 है आपकी। पहले सर 6 थी, हाँ 6 के बाद 6 और जुड़ गई, में जोड़ी गई थी, हाँ फिर ये 5, तो टोटल कितनी हो गई, 13 64। हाँ सर 13 हो गई। हाँ ठीक है, तो एक बार देख लेना, मैं करंट में ये चीज अपडेट कराऊंगा। ठीक है, कल मैंने न्यूज पढ़ी थी तो उसमें था कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। तो आपके जो है एक तो शास्त्रीय भाषा पढ़ लेना, ये भी मैं लिख ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। 27 नंबर शास्त्रीय भाषा, इससे भी आएगा, देखो 100% क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है ये, और इतना ज़्यादा चर्चा में है। फारसी से भी पूछ सकता है, फारसी के अलावा जो अभी कल डिसीजन लिया गया उस डिसीजन से भी जो 5 अभी मैंने मुकेश जी ने बताया वो 5 हो सकते हैं। 27 के बाद नेक्स्ट है आपका, एक टॉपिक ऐड करिए, नियुक्तियां। नियुक्तियां पढ़नी है आपको, नियुक्तियां में आप देखेंगे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी पूछी जाती हैं। कौन सा किस देश का प्रधानमंत्री बना है, जैसे न्यूजीलैंड का पूछ लिया था पिछली बार। तो नियुक्तियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखना है आपको। बाकी मैंने वहां पे बहुत सारी करवाई हैं, करंट अफेयर्स में मैं करवा ही रहा हूं, जो मुझे लगेगा मैं मास्टर वीडियो में भी कवर कर लूंगा, पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखनी है, बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो सारी नियुक्तियां देख लेना आप लोग। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया, और बता दूं कुछ, इतने में हो जाएगा काम कि नहीं हो जाएगा, कितने ऐड कर दिए हमने। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय वाला टॉपिक पढ़ लेना, यूनेस्को के इतने सारे टॉपिक हैं, इसमें मल्टीपल टॉपिक ऐड हैं। यूनेस्को से जो मिल जाए कंटेंट, वो सारा कंटेंट हमें तैयार करना है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा तैयार करना है, नियुक्तियां तैयार करना है। मुझे लगता है करंट के लिए टॉपिक कितने हो गए, 15 के बाद 16, 17 के बाद ये 18वां टॉपिक है, ये 19वां टॉपिक है। एक टॉपिक और ले लीजिए, 20वां टॉपिक। छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, मेरे पास एक बड़ा टॉपिक भी है, मैं वो सोच रहा हूँ पहले पढ़ा दूं फिर आप लोगों को मैं दूं। छोटा टॉपिक ले लो, एक सूचकांक दे रहा हूँ, मानव विकास सूचकांक 2022-23 है, 23-24 है। मानव विकास सूचकांक पढ़ लेना, 100% आएगा इससे। सूचकांक 2023-24
अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं? देखो इस कारण से पता है, ये है कारण, ये है रीज़न, ये है पिछले साल के क्वेश्चन, 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे की गई है मेहनत, और इस मेहनत के आधार पे मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बेस आपको बता रहा हूँ, बिना बेस के नहीं है, बिना मेहनत के नहीं बता रहा हूँ कि कहीं से भी आ जाएगा, कोई मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कहाँ से कैसे पूछता है, तो आप भी ये टॉपिक इग्नोर करके मत जाना जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ। मानव विकास सूचकांक मोस्ट हॉट टॉपिक्स में आता है आपका, तो 20 हो गए आपके, टोटल 20 टॉपिक हो गए, और 20 में से गारंटी आप देखिएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप पाएंगे कि इन टॉपिक से खूब दबा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जीएस में देखो अभी तक क्या क्या टॉपिक मैंने बताया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि आपने इतने सारे टॉपिक पढ़ डाले। आपने सतत विकास लक्ष्य पढ़ डाले, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट हो गई, आर्द्र भूमि स्थल हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गए, वन स्थिति रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, अशोक के अभिलेख हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता हो गए, मध्यकालीन पुस्तकें लेखक हो गए, महात्मा गांधी आंदोलन हो गए, प्रस्तावना हो गई, नीति निषेक तत्व हो गए, विटामिन हो गए, रोग हो गए, नदियां हो गई, है ना, नदियों के साथ ये आपकी सीटें हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीटें हो गई, केंद्र राज्य संबंध हो गए, महान्यायवादी हो गए, नीति आयोग हो गया, संविधान संशोधन हो गया, संविधान के भाग हो गए, संविधान के स्रोत, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, वायु प्रदूषण, रक्त समूह, विज्ञान की उपशाखाएं, हृदय, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी यहाँ पे मैंने दिया था आपको, दर्रे, भारत के दर्रे हो गए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, ये आपने किया था, प्रमुख प्रदूषक आपने पढ़े होंगे, प्रमुख प्रदूषक से क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से जुड़े प्रमुख अधिनियम, प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान, ओजोन संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पर्यावरणीय दिवस, ओजोन दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, मराठा शासक पेशवा, 1857 की क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण द्वितीय चरण, ठीक है, आजाद हिंद फौज, मूल कर्तव्य, वित्त आयोग, इसके बाद विश्व के उद्योग, ऊर्जा संसाधन, भारत के बंदरगाह, अभी बाधवन बंदरगाह आपका जो है, बधावन बंदरगाह, उसको जो है 13वें बंदरगाह के तौर पे शिलान्यास हुआ है, आज ही सुबह करंट अफेयर्स में पढ़ाया है मैंने, पहले भी पढ़ा चुका था ये टॉपिक लेकिन फिर से मैंने रिपीट किया है। अग्नाशय, सवाल, चालक एवं अर्धचालक, ग्राफीन और उपकरण कार्य, इतना तो आपका जो है ये टॉपिक मैंने आपको दे चुका हूं। अब कुछ नए टॉपिक भी ऐड करते हैं इसमें, एक टॉपिक ऐड कर लीजिए जैव उर्वरक, पर्यावरण में एक टॉपिक ऐड कर लीजिए जैव उर्वरक, 100% क्वेश्चन पूछता है यहां से। अच्छा, इसमें कोई टॉपिक रिपीट होता है तो मुझे बता दीजिएगा। जैव उर्वरक, ये बायो का भी टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो बायो में भी ये कुछ टॉपिक आपका रहता है जैव उर्वरक, साइंस का टॉपिक भी है, साइंस में भी है, साइंस का टॉपिक एग्रीकल्चर से जोड़ करके देख सकते हैं, जहां से भी आप इसको जोड़ना चाहें। 51 है जैव उर्वरक, ये मैंने कल ही पढ़ाए थे आप लोगों को महा रिवीजन में, इसको मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान, देख ले, क्रॉस चेक करते रहिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं टॉपिक दे चुका हूं। पर्यावरणीय संस्थान हो गया सर, दे दिया था, हाँ जी, चलो फिर ठीक है, इसको रख लेते हैं, पढ़ भी लिया ना, नीरी वगैरह जितने भी प्रमुख संस्थान थे पढ़ लिए ना आपने। जी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बताए थे, ये टॉपिक दिया है। जी जी, अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कर दिया था तो कर दिया। यूपी के पढ़ लिए ना, यूपी का तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य की संख्या और एक आपका रामसर स्थल, जितने भी आर्द्र भूमि है वो सारे पढ़ लिए, जी सर, चंद्र प्रभा वगैरह जितने भी है सब पढ़ लिए ना। इसके बाद प्रमुख पर्यावरणीय दिवस भी मुझे लगता है मैंने दे दिए थे आपको टॉपिक, पर्यावरणीय दिवस दिया था ना। हाँ ठीक है, एक बार देखते जाना साथ साथ में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी दे दिया था आप लोगों को। चलिए आज थोड़ा सा इतिहास के टॉपिक में आते हैं, कुछ इतिहास के टॉपिक में ऐड करा रहा हूँ आप लोगों को।
इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। ये वाला टॉपिक तो दिया गया है, ये वाला हटा देते हैं। 52 नंबर है आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तैयार कर लेना। कला एवं संस्कृति का टॉपिक है ये। जितने भी आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, में सब मैं पढ़ा भी चुका हूँ। इसके वीडियो भी आपको भेजे गए हैं आर्ट एंड कल्चर के, एक बार देख लेना। वो वीडियोज आपको आपके बैच में अपडेट हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल के जाता हूँ कि ये वीडियो अपडेट हो गए हैं। संभवतः पूरी संभावना रहती को अपडेट होते हैं। यदि अपडेट नहीं होते तो संस्थान को कॉल करना है कि सर ने ये वाले वीडियो बोले हैं, ये वीडियो आए नहीं, तो आप एक बार कॉल कर लेना। वैसे ये पहुँच गए होंगे कला एवं संस्कृति के वीडियो। 52 के बाद 53 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, बौद्ध संगतियां जरूर पढ़ लेना। बौद्ध धर्म, बौद्ध संगति, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सब पूरा तैयार कर लेना। बौद्ध धर्म में सारे जितने भी चीजें हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हो गई, उनके प्रमुख स्थान हो गए, उनको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए घटनाएं आपकी जितनी भी हो गई, वो सारे घटनाओं से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद एक टॉपिक और दे रहा हूं, 54 नंबर टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं बैच में। यदि वीडियो क्लासेस जो लोग देखे हैं उनको पता है, मेन टॉपिक सब पढ़ा चुका हूं। जैन धर्म की शाखाएं, बौद्ध धर्म की शाखाएं, ये सब चीजें पढ़ना है। जैन धर्म की शाखाएं मैंने बैच में पढ़ाई थी, बौद्ध धर्म की शाखाएं भी पढ़ाई हैं। और आप लोग जैन धर्म में तीर्थंकर और तीर्थंकरों के प्रतीक, इनसे क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो एक बार तीर्थंकर, उनके प्रतीक देख लेना, जैन धर्म की शिक्षाएं देख लेना, ठीक है। इस समय कुछ अन्य संप्रदाय भी थे बहुत सारे, ठीक है, जैसे आजीवक संप्रदाय था, लोकायत दर्शन था, अन्य कई सारे दर्शन थे। वो मैं अगले सेशन में दूंगा। अभी तो यहाँ पे केवल ये 2 तैयार करो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ये 2 तैयार कर लेना। अगला टॉपिक इसी में ऐड कर रहा हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो नहीं दिया, एक बार देख लेना। दिया है सर। दे दिया है, ठीक है। चलो जी। तब फिर सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर देते। अशोक के अभिलेख दे दिए थे ना? जी, दे देते। ठीक है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। चलिए, प्राचीन के 2 टॉपिक आप इनको तैयार कर लेना। अब आ जाते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में केवल एक टॉपिक दे रहा हूं आपको, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ना है, ये भी चीजें मैं आपको स्पष्ट करूंगा। दिल्ली सल्तनत, सबसे पहली चीज, प्रमुख युद्ध, युद्धों का कालानुक्रम जरूर देख लेना। कालानुक्रम, शासकों ने जो युद्ध लड़े हैं दिल्ली सल्तनत में। आप मोहम्मद गौरी से शुरू करना। गौरी ने तराइन प्रथम तराइन, क्योंकि गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो जितने वंश हैं उनके संस्थापक देख लेना, कौन कौन संस्थापक हैं। संस्थापक, ठीक है। संस्थापक के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जैसे तुर्कान चाहलगानी बनाया गया, जैसे दीवान बंदगान बनाया गया, दीवान अमीर कोही बनाया गया। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, है ना। तो प्रशासन के अंतर्गत प्रमुख विभाग ये जितने हैं, ये किसने बनाए थे? दीवान बंदगान किसने बनाया, दीवान अमीर कोही किसने बनाया, ये जितने भी हैं, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक परिदृश्य इनका ऐड कर लेना। सांस्कृतिक में से बहुत सारे, सांस्कृतिक में क्या क्या चीज आती है, इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक परिदृश्य। तो इंडो इस्लामिक जो आपका स्थापत्य है वो भी इससे ऐड हो जाता है सांस्कृतिक परिदृश्य से, ठीक है। और इंडो इस्लामिक में किसका कौन सा मकबरा, कहाँ पे कौन क्या, सब चीजें यहाँ पे ऐड कर लेना, देख लेना। और शासक एक बार सारे देख ही लेना, संस्थापक और शासक, शासकों का कालानुक्रम और प्रमुख घटनाएं जो भी हो। युद्ध जरूर देख लेना, युद्ध से कालानुक्रम क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। 2-3 शासक बहुत हाईलाइटेड रहते हैं, जैसे एक शासक अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत हाईलाइटेड रहता है। इल्तुतमिश बहुत हाईलाइटेड रहता है, कई बार बलबन से क्वेश्चन आए हैं आपके।
तो यदि गुलाम वंश में देखें तो दो शासक बहुत हाईलाइटेड होंगे, इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से ज़्यादा नहीं पूछता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत हाईलाइटेड रहता है तुगलक वंश में, गयासुद्दीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक दो लोगों से क्वेश्चन पूछता है। फिरोज तुगलक को मध्यकाल का अकबर भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है उसको, क्योंकि उसने सिंचाई से जुड़े हुए बहुत सारे काम करवाए थे और बहुत सारे अन्य कार्य भी उसने करवाए थे। एक और जो है आपका, ज़्यादा सैयद वंश से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, उसके बाद सैयद वंश बना, खिज्र खां उसका फाउंडर था। लोधी वंश में सिकंदर लोधी से क्वेश्चन आ जाता है, इब्राहिम लोधी से आ जाता है, क्योंकि बाबर के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये सब थोड़ा सा रफली देख लेना, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो ये, पर इसमें आपको बहुत देखना। एक चीज़ और देख लेना, साहित्य, इस समय की साहित्यिक कृतियाँ, बस ये टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इससे पूरा आधा मेडिवल निपटा दिया इसमें। तो एक बार बहुत ज़्यादा डीप मत जाना, बड़ा बड़ा देखना है चीज़ों को, कम से कम एक बार दिमाग में चीज़ें रहें। आधुनिक भारत से एक टॉपिक दे रहा हूँ, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये दिया तो नहीं, एक बार बता दीजिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 19वीं शताब्दी में धार्मिक आर्थिक सुधार आंदोलन जो आपके जितने भी हैं, धार्मिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसमें सारे, एक तो पहली बात संस्था और संस्थापक, संस्था एंड संस्थापक से पूछ लेता है। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आदि ब्रह्म समाज, बाद में विभाजन हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है आर्य समाज हो गया, फिर आपका जो है बहुत सारी संस्थाएं, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा कई सारे कार्य किए गए। फिर आपका जो है कई सारे उस समय की सामाजिक समस्याएं जो थी उनके खिलाफ जो लड़ाई चालू हुई, चाहे वो सती प्रथा के खिलाफ हो, चाहे वो बाल विवाह के खिलाफ हो, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ हो, चाहे दास प्रथा के खिलाफ हो। तो ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। इस समय अधिनियम कानून भी पूछ लेता है, संस्थाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये टॉपिक एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गांधी जी तो दे चुका हूं ना पिछले सेशन में, बताएं। गांधी जी, महात्मा गांधी मैंने बताए थे आपको कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन और प्रमुख आंदोलन देख लेना एक बार। गांधी जी हो गए ना? यस सर, हो गए सर। ठीक है। करंट अफेयर्स के टॉपिक हो ही गए हैं, अब कुछ पॉलिटी से देख लेते हैं एक दो टॉपिक। साइंस में भी आएंगे, साइंस के भी टॉपिक देखेंगे। पॉलिटी में क्या क्या करना है आपको, विधान परिषद दिया था क्या, एक बार देखिए। विधान परिषद, विधान परिषद, दूसरा केंद्र राज्य संबंध, दो टॉपिक दे रहा हूं केवल आपको। केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और है, मतलब सब लोग रहिएगा, एक आपसे ओपिनियन भी लेना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कोई जाएगा नहीं क्लास से। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध आपका ये टॉपिक हो गया और विधान परिषद हो गया, दो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपका पॉलिटी भी हो गया। कितने टॉपिक बता दिए, एक बार काउंट करिए, आज के टॉपिक कितने हो गए आपके, आज के टॉपिक कितने बता दिए मैंने। तो 8 जीएस में हो गए, 5 करंट अफेयर्स। 8 हो गए जीएस में, हाँ जी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो में क्या पढ़ेंगे आप, बायो में कोशिका का चैप्टर पढ़ना है, सेल का। कोशिका में क्या क्या फोकस करना है आपको, कोशिका नहीं दिया ना अभी मैंने, सेल नहीं दिया ना आपको,
पहला ही चैप्टर है, बहुत फोकस टॉपिक इसमें पढ़ना है। एक तो आपको इसमें डीएनए जरूर तैयार करना है। कोशिका में, कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग, ठीक है, डीएनए, कोशिका के अंग जितने भी हैं सारे प्रमुख प्रमुख देख लीजिएगा। और अनुवांशिक पदार्थ इसी में है, आपका डीएनए में ही ऐड हो जाएगा। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ इसी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बड़ा चैप्टर है। कोशिका का चैप्टर बायो में है। बायो में केवल एक ही चैप्टर रखते हैं भी कोशिका का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ। शिथिल मत होइएगा, पढ़िएगा जरूर, शिथिल नहीं होना है। एग्ज़ाम जब होना होगा सो हो जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर के आपके हाथ में ना तो एग्ज़ाम है और अच्छा मुझे बताएं, मैंने सेमीकंडक्टर दिया था क्या पिछले सेशन में? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। हाँ सर, पढ़ लिए थे चालक में। अरे चालक तो चालक वाले में पढ़ लिए थे हम लोग। अच्छा, चालक टॉपिक दिया था क्या मैंने? हाँ वो पढ़ लिए थे। अच्छा, चालक अर्धचालक दोनों पढ़ लिया, ठीक है। एक काम और कर लेना, उपकरण और उनके कार्य, ये थोड़ा सा फिजिक्स का कह सकते हैं। उपकरण, बहुत प्रमुख उपकरण, जैसे मान लीजिए ये भी हो गया। हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत पढ़ डाले, अब क्या करना है आप लोगों को? अब तो आप प्री दो, बस ये डेट बढ़ रही है, यही समस्या। ध्वनि का टॉपिक, ध्वनि आप लोग तो तैयार बैठे हो, 27 तारीख को एग्जाम हो जाए तो आप लोग तो बिल्कुल तहलका मचा दें आप लोग। सब कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने, मेन चीज़ है। फिर भी मन में अब आपके कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है इस बार प्रीलिम्स का मतलब आप लोग एक अच्छा रिकॉर्ड बना के आएंगे। इस बैच के जितने भी लोग हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, तो प्रीलिम्स में आप, क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी मैंने पहले जो टारगेट करवाए हैं उसमें सब कुछ हो चुका है। अब तो बस रिवीजन कर रहे हैं रिलैक्स मोड पे। अब तो हमारे पास एडिशनल टाइम है बचा हुआ है, उसमें आप रिलैक्स कर रहे हैं, चीज़ों को और एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो जो लोग पहले वाले टारगेट में सीरियस रहे होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है ये। ध्वनि वाला टॉपिक दिया था क्या? ध्वनि का चैप्टर, ध्वनि में जैसे ध्वनि की तीव्रता, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है डेसिबल वगैरह से, कि कितने, जैसे शांत कमरे की में कितना डेसिबल होता है, कितने डेसिबल में सुनने में आपको दिक्कत होती है, बहरेपन के शिकार हो जाएंगे। 60 डेसिबल से ऊपर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो आपको कानों को डैमेज कर देती है। 70 80 वाला आप लगातार सुनते जाए ना, थोड़ी देर बाद आपको कानों में दिक्कत आने लग जाएगी, कानों में दर्द चालू हो जाएगा। तो इसमें ध्वनि की तीव्रता भी पढ़ लेना, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्वनि की से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें एक बार देख लेना आप। अब भूगोल देख लेते हैं थोड़ा सा। भूगोल में कुछ टॉपिक ऐड करा रहा हूं मैं। भूगोल में दर्रे हो गए थे, मुझे लगता है बंदरगाह हो गए थे क्या? प्रमुख बंदरगाह हो गए थे शायद, एक बार। अच्छा, दर्रे हो गए थे, बंदरगाह हो गए थे, नदियां हो गई थी। अब जो आपको पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है भारत के प्रमुख द्वीप कुछ नाम परिवर्तन भी किए गए, जैसे अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया गया, तो थोड़ा ये भी देख लेना, करंट ओरिएंटेड भी जो चीजें हों। भारत के प्रमुख द्वीप, इसमें दोनों प्रकार के द्वीप आएंगे आपके, लक्षद्वीप भी आएंगे। आप में से कोई वो तो नहीं भूगोल की क्लास वाले स्टूडेंट, ज्योग्राफी वाले, क्योंकि अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। भारत के प्रमुख द्वीप, लक्षद्वीप भी पढ़ना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पढ़ना है। इस बार ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने बहुत चीज़ें अपडेट की हैं। जैसे पहली डिबेट है इंडिया वर्सेस, कि भारत का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। आपने देखा था G20 के टाइम पे बड़ी चर्चा चली थी, तो उसमें एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मेंस ओरिएंटेड मैं वहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन बैच वाले भी हैं उनके में भी ये क्लास आपकी अपडेट हो जाएगी। तो आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करवा के पढ़ा रहा हूँ।
जितना भी करंट ऐड हुआ है हर तरीके से, इस बार मैंने पढ़ाने का तरीका ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इंडियन ज्योग्राफी जो मैं नई पढ़ा रहा हूँ उसको देखिएगा। इसके बाद है आपका प्रमुख, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, खनिज, यहां से क्वेश्चन आता है। मैग्नीज हो गया, मैग्नीज, कोयला, लोहा, दोनों हर तरीके के खनिज। देखो 3 प्रकार के खनिज आपको देखने हैं। पहले धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, दूसरा ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, हाँ हाँ, अभी दो ही तैयार कर लो, धात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। 2 प्रकार के खनिज आपको तैयार करने हैं, ठीक है, धात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें कोयला भी आ जाएगा, ऊर्जा खनिज में आपका कोयला, पेट्रोलियम जितने भी हैं सब आ जाएंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ काफी हद तक, आप बैच में देखोगे यदि रहे होगे तो लगभग पढ़ा चुका हूँ। तो आपका खनिज में ही कोयला भी ऐड हो गया है। जितना भी रिसेंट डेटा है, डेटा हम लोग कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना, डेटा मैं और करा दूंगा। डेटा के लिए मेरा प्लान चल रहा है कि मैं, अच्छा एक चीज़ और अपडेट है आप लोग की, एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं यूपी पीसीएस 2024 के बच्चों के लिए। यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मंगलवार को आपकी क्लास होगी। मंगलवार को लाइव सेशन होगा, शाम को 5 बजे होगा, ठीक है। मंगलवार को डेट कौन सी पड़ रही है, 8 तारीख पड़ रही है, 8 अक्टूबर को क्लास होगी आपकी शाम को। ये कहाँ होगी, आपके बैच में लिंक आएगी, जो मेंटरशिप बैच है यहाँ पे भी लिंक आएगी। और दूसरा आपका आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे भी क्लास लाइव रहेगी। सभी छात्र वहाँ पे जरूर जुड़ेंगे, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आप ही में से एक रिक्वेस्ट की थी आपके जो सहपाठी हैं हमारे सुनील कुमार जी की, सर कुछ प्रैक्टिस सेट हो जाए, कुछ जो है टॉपिक हम प्रैक्टिस के थ्रू भी कर लें कि कैसे वहाँ जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो चीज़ आपकी 8 तारीख से शुरुआत होगी। समान अध्ययन में मैं बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे पढ़ा डालूंगा आपको। एक दिन में मैं ज़्यादा नहीं 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उससे आप में एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो मंगलवार को तैयार रहना, सारे के सारे मिलना मुझे आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे, ठीक है। सप्ताह में अभी 1 क्लास रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, अभी सप्ताह में 1 क्लास का प्लान है, फिर मैं बढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें फाइनल होने दो, डेट आने दो, फिर मैं आपके साथ लग जाऊँगा। पर इतना मैं आइडिया दे दूंगा, मुझे बनाना है आपको आत्मनिर्भर, मुझे अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है, आत्मनिर्भर बना के भेजना है। अभी तक मैं सब कुछ पढ़ लिया है, अब बस ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। हम पीवाईक्यू को पकड़ेंगे और उनको हल करने का मैं स्मार्ट तरीका बताऊंगा आपको, कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सब पे डिस्कशन हमारा डिटेल में चलेगा। तो अभी इस पर भी मैं बात करूंगा, अभी 2-3 मुद्दों पर बात करनी है मुझे, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी इसीलिए कह रहा हूँ कोई जाएगा नहीं क्लास में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट करेंगे अभी हम, ठीक है। तो भारत के प्रमुख खनिज, धात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, ये सारे आप देख लेना। इसके बाद आपका जो है बस ये 2 ही टॉपिक बहुत हैं इसमें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप पढ़ कितना पाओगे। बस इतना ही रखते हैं और क्या, अभी इस सप्ताह के लिए इतना ही रखते हैं, अब ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। फिर अभी टॉपिक तो मैंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रख रखे थे, अब नहीं करते, बस इतना ही रखते हैं टॉपिक जीएस के। और पुराने जितने टॉपिक हैं, थोड़ा सा एक काम करना, मैंने करंट अफेयर्स की क्लास जब ली थी तो मैंने मेमोरी नोटबुक की एक कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को कि आप लोग एक मेमोरी नोटबुक बना सकते हैं अपना, पर डे उसमें 5 टॉपिक डालिए। आज मैं उसका वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, एक बार उसे ज़रूर देखना। जिन लोगों को भूल जाता है, जिन लोगों को याद नहीं रहता है, या फैक्ट बहुत मतलब फैक्ट वैक्ट के साथ दिक्कत होता है, तो वो मेमोरी नोटबुक टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। उस तकनीकी में मैंने यही बताया था कि आपको एक मेमोरी नोटबुक बनानी है जिसमें 5 टॉपिक डेली इन करना है। 5 टॉपिक बिल्कुल कीवर्ड में डालना है आपको, फैक्ट होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, डिटेल में नहीं लिखना है, या आपका अपना कोई टेक्निक ट्रिक वगैरह जो भी आप ऐड करें, और उसको अपने पास रखना है पूरे दिन। आपके पास मेमोरी नोटबुक रहनी चाहिए और उसको एक बार रिवाइज करना है। अगले दिन फिर आपने क्या किए,
फिर 5 टॉपिक ऐड किए, तो अगले दिन आपको पिछले 5 टॉपिक और ये टॉपिक दोनों रिवाइज करना है, यानी 10 टॉपिक आपके हो गए। उसके अगले दिन 5 टॉपिक और आपने उसमें ऐड किए, बहुत सिंपल छोटे छोटे टॉपिक, फिर उनको रिवाइज करना है। मतलब एक टाइम 2-3 दिन बाद आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक तो याद हो गए, तो जो जो याद होते जाए उनको एलिमिनेट करते जाओ, टिक लगाते जाओ, अब याद हो गई, अब इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ टॉपिक हटते जाएंगे और नए टॉपिक डेली 5 उसमें जुड़ते जाएंगे। तो ये एक टेक्निक मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, मेमोरी टेक्निक, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी होगी, जिससे आपको एग्जाम में चीज़ें याद होंगी, जिससे आपको भूलेंगी नहीं चीज़ें। मेमोरी नोटबुक का सहारा जरूर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए। किसी को इस टॉपिक में किसी को कुछ बोलना हो, बताना हो तो बता सकते हैं। माइक ऑन करिए, और आपके मन में कोई दुविधा हो तो बताएं। टॉपिक यदि पूरा नहीं कर पा रहे होंगे तो दुविधा होगी, टॉपिक यदि पूरा कर पा रहे होंगे तो दुविधा नहीं होगी। अब ये आपके डेडिकेशन के ऊपर है कि कितना डेडिकेटेड पर्सन है। देखो, मैं अपनी भूमिका निभा के जाता हूँ कि मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ, और ये टॉपिक आप भी जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे हाईलाइटेड हॉट टॉपिक हैं जो चर्चा में हैं, और इन टॉपिक से ही क्वेश्चन पीसीएस बार बार पूछता है, और उसी आधार पे मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ ताकि आप मतलब परेशान ना। और देखो, इसके अलावा भी यदि कुछ आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, जैसे पीवाईक्यू लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, वो करिए काम। मैं उसके लिए बाधक नहीं बन रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम इतना तो करना ही है, जितना मैं बता रहा हूँ मिनिमम इतना करना है। और बाकी फिर पेपर वाला दिन बताएंगे कि कैसा रहा पेपर, कैसा क्या हुआ। 200 टॉपिक तक की प्रैक्टिस में कराऊंगा। कुछ पूछना चाहते हो तो बताएं, ऑन करें अपना आइडियो, या फिर मैं नेक्स्ट सेशन पे आगे एंटर करूं। चलिए।